जटा बूढ़ी अपनी दुकान में तार के गुच्छे सजाकर और सामने एक टोकरी में कच्चे कच्चे तार गोले छीलकर बेच रही है। पेड़ के नीचे हाथ में लालटेन लिए एक डरावनी चुड़ैल खड़ी है और तार के पेड़ पर चढ़ के सफेद साड़ी पहने एक औरत तार तोड़ रही है। रात तब 1:45 बज रहे थे। हाथ में लालटेन लेकर चुड़ैल और जटा बूढ़ी तार के जंगल में प्रवेश करती है और एक तार के पेड़ के नीचे रुककर चुड़ैल अपने लालटेन को ऊंचा करके पकड़ते ही जटा बूढ़ी तुरंत तार के पेड़ पर चढ़ने लगती है। फिर पेड़ की चोटी पर चढ़कर कच्चे कच्चे तार बेचूंगी मैं काट, नरम नरम मुलायम तार की गोला, एक बार आकर खा जा जटा बूढ़ी की तार गोला। फिर जटा बूढ़ी कटारी से कच्चे तार के गुच्छे काटने लगती है और वो एक एक करके कई तार के गुच्छे जमीन पर गिरा देती है। फिर जटा बूढ़ी नीचे उतर आती है। चुड़ैल और जटा बूढ़ी तार के गुच्छों को लेकर तार के जंगल के रास्ते से कहीं चली जाती है। अगले दिन सुबह रामपुर के हाट में देखा जाता है। पी लो आम का शरबत पी लो। मेरा ये आम पन्ना बहुत ठंडा है, एक बार पी कर तो देखो। स्पेशल आम पन्ना, पी कर जाओ। ये है पंचानन। रामपुर के सभी लोग इसे प्यार से पांचू कहते हैं। ये पांचू हाट में तरह तरह की चीजें बेचता है, लेकिन किसी भी चीज में ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाता। ये पांचू भैया, मुझे नहीं पिलाओगे तुम्हारा आम पन्ना शरबत? मुझे भी एक गिलास दो। हाँ भाभी, अभी देती हूँ। एक गिलास सिर्फ 10 रुपए। तभी पांचू की दुकान के सामने से आवाज आती है, तार गोला, नरम कच्ची कच्ची तार गोला, इस गर्मी में नरम नरम रस भरी मीठी तार गोला खा जाओ। तार गोला सिर्फ 5 रुपए। इसी बुढ़िया की वजह से पांचू अपने व्यापार में कभी ठीक से मुनाफा नहीं कमा पाता। पांचू चाहे जो भी बेचे, ये बुढ़िया वैसे ही चीजें लेकर उससे भी कम दामों में ग्राहकों को बेच देती है। नरम नरम मुलायम तार गोला, तुम लोग एक बार खा कर तो जाओ जरा मेरी ये मीठी तार गोला। बाजार में कई लोग जटा बूढ़ी की तार गोले की दुकान के सामने जमा होते हैं और उधर पांचू की दुकान बिल्कुल खाली। ये बुढ़िया कितनी डरावनी दिखती है। ऐसा लगता है जैसे शमशान से जागकर आई हो। किसी को पता नहीं वो बुढ़िया असल में कौन है और उसकी घर कहाँ है, कोई भी नहीं जानता। जटा बूढ़ी अपनी दुकान में तार के गुच्छे सजाकर और सामने एक टोकरी में कच्चे कच्चे तार गोले छीलकर बेच रही है। बूढ़ी अम्मा, मुझे 10 रुपए की तरगोले दो। मैं अभी देती हूँ। फिर जटा बूढ़ी पत्ते की प्लेट में 2 तार गोले उस औरत को देती है। फिर एक एक करके बाकी ग्राहक भी तार गोले खरीदने लगते हैं और पांचू अपनी दुकान में गमछे से मक्खियाँ उड़ाता रहता है। ओहो, आज की बिक्री भी बिल्कुल चौपट हो गई। मैं घर लौट जाता हूँ। पांचू अपना सामान टोकरी में लेकर घर लौट जाता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, ए जी, आज बाजार में कैसी बिक्री हुई? अरे तुम पूछो मत, जब से वो डरावनी बुढ़िया रामपुर के हाट में आने लगी है, मेरी बिक्री बिल्कुल बंद हो गई है। आज वो बुढ़िया बाजार में तरगोले बेच रही थी। हाँ, ये क्या कह रहे हो? फिर क्या होना था? इस गर्मी में सब लोग मेरा आम पन्ना शरबत छोड़कर उस बुढ़िया की दुकान पर भीड़ लगाने लगे। ऊपर से वो सस्ते दामों पर तरगोला बेच रही थी। सुनो ना, मैं कहती हूँ कल बाजार में तुम भी तार गोले बेचना और उस बुढ़िया से कम दामों में बेचना, तब उसकी दुकान पर कोई नहीं जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं कच्चे तार लाऊंगा कहाँ से? क्यों? मैदान की तरफ जाने वाले रास्ते में वो जो बड़ा तार का जंगल है ना, वहाँ के पेड़ों में बहुत सारे तार लगे हैं। आज रात तुम और मैं वहाँ चलेंगे।
फिर रात में पांचू और उसकी पत्नी उस तार के जंगल में जाते हैं और तभी वो वहां जाकर जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। भाग्यवान, जल्दी से पेड़ के पीछे छिप जाओ, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगा। पांचू और उसकी पत्नी पेड़ के पीछे छिपकर सारी घटना देखने लगते हैं। देखते हैं कि पेड़ के नीचे हाथ में लालटेन लिए एक डरावनी चुड़ैल खड़ी है और तार के पेड़ पर चढ़ के सफेद साड़ी पहने एक औरत तार तोड़ रही है। सुन रही हो, एक और तार का गुच्छा तोड़ो, कल बाजार में और भी कम दामों में तार गोला बेचनी होगी। ठीक है, मैं अभी एक और तार का गुच्छा नीचे गिराती हूँ। ये कहकर वो सफेद साड़ी पहनी औरत तार के पेड़ के ऊपर से एक और तार का गुच्छा नीचे फेंकती है। बस बहुत तार हो गया, अब तुम नीचे उतर आओ। अच्छा, ठीक है। फिर बुढ़िया तार के पेड़ के ऊपर से सीधे छलांग लगाकर नीचे उतर आती है और लालटेन की रोशनी में उस बुढ़िया को देखते ही पांचू पहचान जाता है। अरे, ये तो वो जटा बुढ़िया है जिसकी वजह से बाजार में मेरी कोई चीज नहीं बिकती। हाँ, मैं सही देख रहा हूँ, बिल्कुल वही जटा बुढ़ी है। देखा तुमने, वो बुढ़िया छलांग लगाकर तार के पेड़ के ऊपर से कैसे नीचे उतर आई। वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं है, वो जरूर भूत है। चलो माँ, अब हम वापस चलते हैं। हाँ, चल, अभी हमारा असली काम बाकी है, इन तार गोले पर हमें। फिर वो डरावनी चुड़ैल और जटा बूढ़ी तार के गुच्छे लेकर चली जाती है। इसका मतलब वो चुड़ैल इस जटा बुढ़िया की बेटी है। दोनों भूतिया माँ और बेटी मिलकर। यहाँ से चलो, इस जंगल में पेड़ पर चढ़कर तार तोड़ना ठीक नहीं होगा। हमारे तालाब के किनारे वाले तार के पेड़ में कुछ तार लगे हैं, तुम कल सुबह वही तोड़कर बाजार में ले जाना। वही करूँगा। इस रात के समय तार के पेड़ पर चढ़ना ठीक नहीं होगा। कल सुबह ही तार तोड़कर बाजार ले जाऊंगा। पांचू और सुनीता अपने घर लौट जाते हैं। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है। पांचू अपने पेड़ से कच्चे तार तोड़कर बाजार में ले जाकर देखता है कि तब तक वो जटा बूढ़ी अपनी दुकान सजाकर तार गोले बेचना शुरू कर चुकी है। नरम मुलायम तार गोला, तुम लोग एक बार खा कर तो जाओ जरा, मेरी ये मीठी तार गोला। एक एक करके सभी लोग बुढ़िया की तार गोले की दुकान पर भीड़ लगाने लगते हैं और ये देख पांचू, मेरी दुकान की तरगोले खाओ, चीनी जैसी मीठी पानी वाली नरम मुलायम तरगोले, 1 रुपए में 1 रुपए में 1, दम में कम और गुण में अच्छा, पांचू का स्पेशल तरगोले खाओ। पांचू की आवाज का कोई फायदा नहीं होता। आज तो जैसे सारे ग्राहक सम्मोहित होकर बुढ़िया की तार गोले खाने लगते हैं और बदले में कोई अपने सोने का हार तो कोई अपने हाथ की चूड़ी या सोने की अंगूठी देने लगता है। अरे, सभी लोग क्या पागल हो गए? उस जटा बुढ़ी को अपने सोने के गहने क्यों दे रहे हैं? समझ गया, वो बुढ़िया कोई साधारण बुढ़िया तो नहीं है, उसने जरूर तारगोले में कुछ किया है। बुढ़िया की सारे तारगोले बिक जाने के बाद जब वो वापस जाने लगती है तब पांचू उसका पीछा करता है और देखते हैं कि वो जटा बुढ़ी तार के जंगल को पार करके एक विशाल बांस के जंगल में प्रवेश करती है। फिर जटा बुढ़ी एक मिट्टी के घर के अंदर चली जाती है। अच्छा, तो यही वो जगह है जहाँ जटा बुढ़ी और उसकी चुड़ैल बेटी रहती है। मुझे ये बात अपनी पत्नी को बतानी होगी। फिर पांचू घर लौटकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उस बुढ़िया की हरकतें मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। वो और उसकी चुड़ैल बेटी मिलकर जरूर कोई बड़ा षड्यंत्र कर रही है। शाम होने दो, फिर मैं और तुम जाकर उन पर नजर रखेंगे, देखेंगे वो कमरे में क्या करती है। फिर शाम होते ही पांचू और उसकी पत्नी उस जटा बूढ़ी की झोपड़ी के पास जाते हैं और छिपकर खिड़की से देखने लगते हैं। माँ, बस कुछ दिन और तुम रामपुर के बाजार
इस तरह चीजें बेचती रहो, फिर पूरे गांव वाले का सोना हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जब सिंदूक भर जाएंगे तब हम ये गांव छोड़कर दूसरे गांव भाग जाएंगे। लेकिन वो पांचू कई दिनों से मुझे सबकी नजर से देख रहा है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। हे भगवान, ये चुड़ैल और जटा बूढ़ी माँ बेटी मिलकर कितना भयानक षड्यंत्र कर रही है। ये दोनों ही चोर भूत है, हमारे गांव वाले का बहुत नुकसान हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ से भागने नहीं दे सकते। चलो भाग्यवान, हम अभी अघोरी तंत्री के पास चलते हैं। लगता है हमारे घर के बाहर किसी की आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है बाहर? सर्वनाश, कहीं किसी को हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया। कौन है रे बाहर? जवाब दे। माँ, चलो बाहर जाके देखते हैं। भाग्यवान, सर्वनाश, लगता है इन्हें हमारे बारे में पता चल गया। अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया तो बचना मुश्किल है। दोस्तों, इस हालात में सुनीता और पांचू क्या बचकर भाग पाएंगे या जटाबूढ़ी और चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेंगी? तब तो जटाबूढ़ी और चुड़ैल की इस जोड़ी के बारे में कोई जान ही नहीं पाएगा। वो दूसरे गांव में भागकर फिर से कुछ नया करेंगी। अगर तुम लोग इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर हमें बताओ। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारे कार्टून वीडियो में आ सकता है?